तो एक और बिहार में बीजेपी के खिलाफ बड़े मोर्चे की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर बिहार में बीजेपी संगठन विस्तार में जुटी हुई है। अलग अलग दलों से नेता बीजेपी में जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपना कुनबा बढ़ाने में बीजेपी जुटी हुई है और कई नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की मौजूदगी में कई प्रभावशाली लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस नेता सासाराम से कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी शीला कुशवाहा ने भी बीजेपी ज्वाइन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्णन ने भी पार्टी की सदस्यता ली है। तो ये बीजेपी का मिलन समारोह। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार संगठन विस्तार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में बीजेपी विरोधी दल के नेता जो संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें अपने संगठन से जोड़ने में जुटी है पार्टी और ऐसे धीरे धीरे कुनबा बढ़ रहा है बीजेपी का। चलिए, काफी गहमा गहमी बढ़ी हुई है बिहार में। सियासी गलियारे में काफी हलचल मची हुई है। हमारे सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि एक और बीजेपी के खिलाफ बड़े मोर्चे की भूमिका बिहार में बन रही है, दूसरी ओर बिहार में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। क्या अपडेट है आपके पास आदित्य? देखिए दीपक, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में शामिल होने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे शुरू हो गया है। अभी लगातार कुछ दिनों से बीजेपी में अनेक दलों के नेता शामिल हुए हैं। आज भी कांग्रेस की जो पूर्व प्रत्याशी थी सासाराम की शीला कुशवाहा और कांग्रेस के जो तेज प्रवक्ता थे कुंतल कृष्ण, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा नेता जो विभिन्न दलों के हैं, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में छोटा मोटा जनाधार है, वो सभी बीजेपी का दामन थामे हैं। खुद सम्राट चौधरी ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। ये सिलसिला अभी जो शुरू ही हुआ, अभी छोटे छोटे नेता आ रहे हैं। अब देखिएगा जैसे जैसे टिकट बंटवारा होगा, जैसे जैसे असंतोष पार्टियों में होगा, जो टिकट के दावेदार होंगे, बड़े नेता भी अब एक दूसरे दल का दामन थामेंगे। तो ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। वैसे पिछले 6 महीने से बीजेपी लगातार 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है और बीजेपी के प्रखंड स्तर पर जो भी कार्यक्रम होता है वहां तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं और उनको टास्क दिया गया है कि 9 वर्षों का जो मोदी का जो कार्यकाल है उसको लेकर के वो लोगों तक जाएं। एक तरफ बीजेपी संगठन मजबूत करने में लगे हुए हैं, दूसरा अन्य दलों के जो नेता हैं वो धीरे धीरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वैसे हर एक दल में कुछ न कुछ असंतुष्ट नेता एक दूसरे दल का दामन थामते हैं, जिनको ये अपेक्षा रहती है कि उनको टिकट मिलेगा। लेकिन अभी शुरुआत हुई है और जिस तरीके से सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, उन्होंने आज फिर विपक्षी एकता को लेकर के जो 23 तारीख को बैठक होने जा रही है उस पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता थी धीरे धीरे खत्म हो गई है। पहले राहुल गांधी ये कहवाने के लिए बिहार नहीं आ रहे थे 23 तारीख को, क्योंकि उस दिन तक जदयू के तमाम बड़े नेता ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो जब कांग्रेस आश्वस्त हो गई है कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, तो उसके बाद ही राहुल गांधी ने हामी भरी है। और कल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमिलनाडु जा रहे हैं, करुणानिधि के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम है, वहाँ पर वो पहुँचेंगे, तो सम्राट चौधरी ने वहाँ तक तंज कस दिया है कि स्टालिन बिहार नहीं आना चाहते थे 23 तारीख को, उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तमिलनाडु जाना पड़ रहा है। तो एक तरह से अभी 23 से पहले भी सियासत शुरू हो गई है और बीजेपी लगातार जिस तरीके से महागठबंधन पर हमलावर है, उनका बीजेपी का दावा यहाँ तक है कि कुछ भी हो जाए, चाहे नीतीश कुमार कहाँ कितने भी प्रयास कर लें, विपक्षी एकता संभव नहीं है और 24 और 25 दोनों में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। दीपक, चलिए, तो बीजेपी के अपने दावे हैं लेकिन विपक्ष अपनी मोर्चाबंदी में जुटा हुआ है। आदित्य, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप भी नजर बना रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी